बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख वकास साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी। शेख वकास साहब लंदन में थे और लंदन में कहते तो ये हैं जनाब कि निजी काम के सिलसिले में गए थे, लेकिन सब सियासतदान लंदन निजी काम के सिलसिले में जाते हैं, लेकिन वहाँ से क्या फ़ैसले होते हैं, क्या वहाँ पे जनाब डील्स होती हैं, आप सबको पता है। मेरे ख्याल में मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब तो यहीं पे नहीं गए बाहर, और आजकल तो मुकम्मल रोज़े रख रहे हैं और कहते ही हैं कि जनाब रोज़े के बगैर ज़िंदगी अधूरी है, लेकिन इनको क्रेविंग होती है सिगरेट के बगैर जिंदगी। अच्छा, सिगरेट के बगैर जिंदगी। निकोटीन लेवल इनका ज़रा गड़बड़ हो जाता है, उसमें ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होती है इनको। लेकिन ईद के बाद क्या होने जा रहा है? ईद के बाद क्या वाकई ये बाहर निकलेंगे मौलाना हजरात और उसमें क्या चिप इन अपनी सर्विसेज करेंगे पीपल्स पार्टी वाले भी, और कौन कौन से लोग मिलेंगे? ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? अगर ऐसा हो सकता है तो फिर इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी क्या होगी, ये मैं जानना चाहूँगा। मुस्तफा साहब आपसे शुरू कर दूँ, क्या वाकई ये ईद के बाद जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप या कोई और लोग भी मिल मिला के बाहर निकलेंगे, कोई एजिटेशन करेंगे, रोडों पे आ जाएंगे लोग शोक, और यू वांट टू गिव टफ टाइम टू द गवर्नमेंट और नो? देखिए, गवर्नमेंट खुद अपने आप को टफ टाइम दे रही है। यानी कि जो वादे वईद करके ये हुकूमत में आए, जो इनका मुकदमा था कि हम हुकूमत में आके ये करेंगे, 200 अरब डॉलर किसके मुंह पे मारेंगे, और वो सारी चीजें तो ये पूरी कर नहीं सके। उल्टा इस 9 महीने के अंदर काम ही है वो मुश्किल कर दी है। अब IMF से जो ये अपनी शराइत तय करने जा रहे हैं उस लोन की, उसके अंदर भी जो सुनने में आ रहा है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो शराइत भी ऐसी मानी जा रही हैं कि जिसके नतीजे में मुल्क में मजीद एक महंगाई का सैलाब आना है। मैंने सुना है कि डॉलर जो है वो 172 रुपये तक चला जाएगा। मुख्तलिफ खबरें, कोई 160 कह रहा है, कोई 165 कह रहा है। इसीलिए IMF का जो गवर्नर है वो भी IMF की, जो हमारे स्टेट बैंक का जो गवर्नर है वो भी IMF की मर्जी से लगाया कि करेंसी की जो डिवैल्यूएशन है और स्टेट बैंक के जो कंट्रोल्स हैं उसमें वो कोई ज़्यादा मौसर किरदार अदा ना कर सके, और जितना डिवैल्यूएशन होनी चाहिए वो करा लें। कंप्लीट डीरेगुलेशन ऑफ एनर्जी प्राइसेस वो कह रहे हैं, जिससे आपकी बिजली और गैस पेट्रोल और महंगा होगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। और फिर मैं कुछ डेटा देख रहा था, जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ख्याल ये है कि आने वाले 2 साल में लगभग 80 लाख लोग जो है पाकिस्तान में वो मिडिल क्लास से निकलकर जो आपकी गरीब क्लास है उसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा बहरान जन्म ले रहा है। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर उसको एड्रेस ना कर सकी, उसमें उस बहरान में लीडरशिप अपनी ना दे सकी, तो फिर तो हम अनाकी की तरफ जाएंगे। सोशल मूवमेंट्स जो है, जो सोशल मूवमेंट्स बगैर किसी लीडरशिप के जन्म ले लेती हैं, फिर वो तो मुकम्मल अनाकी की तरफ जाती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने मेरे ख्याल से उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना चाहिए, लीडरशिप दिखानी चाहिए अवाम के इश्यूज के ऊपर। ठीक है, PTI वाले जो भी गुफ्तगू करते रहे, जो मर्जी बयानियां देते रहे, करप्शन, चोर चोर चोर, लेकिन ये हकीकी अवाम के इश्यूज हैं और सियासत इनके ऊपर अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने, अपोजिशन की पार्टीज ने ना की, तो फिर मेरे ख्याल से हम अनाकी की तरफ जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रेज किया शेख साहब। 80 लाख भी बहुत बड़ा फिगर है कि वो जो मिडिल क्लास से गुर्बत की सतह क्रॉस कर देंगे। तो डोंट यू थिंक इट्स अलार्मिंग, वेरी अलार्मिंग? देखें, सफेद पोश लोग ने उन्हें बेचारियों ने किया। सफ़ेद पोश और मिडिल क्लास, ये वो क्लास है जो हमेशा पिसती आई है अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखने की खातिर। बेचारे किसी से अपना दुख भी बयान नहीं कर सकते। सोसाइटी में भी जीना है, सर्वाइव भी करना है, खाना भी है, बच्चे भी पढ़ाने हैं, बिल भी देने हैं। और मैं बिल्कुल आप दोनों की इस बात से एग्री करता हूँ कि ये सिचुएशन ऐसे ही है जैसे मेरे भाई ने अभी एक्सप्लेन किया है, मुस्तफ़ा ने। दे कैन बी नो टू ओपिनियंस अबाउट इट। मैं ये समझता हूँ कि जो PTI का नैरेटिव है, चोर 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 और करप्शन, ये बिल्कुल ठीक है। चोर भी इस मुल्क में रहे हैं, करप्शन भी इस मुल्क में रही है, चोरी भी हुई है, करप्शन भी हुई है। पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज जिनका माजी में कईयों का मैं खुद हिस्सा रहा, उनमें बैठे हुए लोग और उनकी कायदीन की सफ़ में
चोरों की तादाद से आंख नहीं चुराई जा सकती, ये भी एक हकीकत है। मगर इस मुल्क में लोगों ने जिंदा रहना है और रोटी खानी है, ये भी एक हकीकत है। ये भी एक हकीकत है कि लोगों ने उन पिछली जमातों को रिजेक्ट किया, इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब की हेल्प की और आप एक थर्ड फोर्स के तौर पे सामने आ गए। ये भी एक लोग आपको इसलिए वोट देने को तैयार हो गए, जितने भी लोग थे, थोड़े या ज्यादा, जिनको ज्यादा किया गया, वो आपको सिर्फ इसलिए वोट देने को तैयार हो गए कि वो एक नई उम्मीद, एक नया रास्ता, एक नया चेहरा देखना चाहते थे। आपने वो जो एक हकीकत है जिसका मैंने कहा चोर चोर, आपने उस हकीकत को इतना ज्यादा हैमर कर दिया अपनी कैंपेन में कि आप आज तक उस कैंपेन मोड से बाहर नहीं आए। आप आज भी वही करप्शन, वही चोर, वही डाक, वही कंटेनर से नहीं उतरे, वो लूटा हुआ माल। मुझे इमरान साहब बताएं, एक कारोबार है, एक मिल है, उसमें हम एक चोरी पकड़ लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम मिल बंद कर दें और फिर पूरा साल चोरियां ढूंढते रहें बैठ के पिछले 10 साल की, तो क्या वो वायबल बिजनेस होगा? ये काम तो साथ साथ नहीं चल रहा। हाँ, बात यह है कि अगर किसी ने करप्शन की है, चोरी की है, जो कि की है, हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। पिछले अदवार में लोगों ने, सुन लें, पिछले अदवार में लोगों ने, ठीक है, वो आपने बता दिया। तो उन चोरों को पकड़ना सिर्फ स्टेट के इदारों का, एक किसी इदारे का एक काम है। मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है, मुझे मेरी गुजारिश सुनो। हाँ, बताएं। मैं साथ साथ वो भी करना चाहता हूँ। देखें, जो एग्जिस्टिंग लॉज है ना, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके तहत अगर आप करप्शन को ढूंढने निकलेंगे या पकड़ने निकलेंगे, ये वाइट कॉलर क्राइम जिसको हम बड़ा टिपिकल सा वर्ड है यूज़ करते हैं, वाइट कॉलर क्राइम में जी उसको फड़ना बड़ा मुश्किल होता है, ये सारे काम हम करने निकलेंगे विद द एग्जिस्टिंग लॉज। मुसो साहब भी लॉ के स्टूडेंट रहे हैं, बैरिस्टर हैं जी। हाँ, हम स्टूडेंट रहे हैं, मतलब ये हमें बता सकेंगे। द पॉइंट इज कि इस लॉ के तहत, इन कवानीन के तहत आप वाइट कॉलर क्राइम को एक तो पकड़ना मुश्किल, पैसे लाना मुश्किल, आपने दूसरे ममालिक से मतलब एग्रीमेंट्स जो किए हुए हैं वो मुश्किल। मैं आपको एक छोटा, शेख साहब एक एग्जांपल दे देता हूँ। हेड ऑफ इल गॉटन मनी स्विट्जरलैंड का आता है पाकिस्तान के अंदर, वो कहता है जनाब हमारी मुल्क के साथ एग्रीमेंट करें, हम आपको पैसे देने के लिए तैयार है, सारे जो अकाउंट होल्डर्स हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार है। आप हमें जनाब यहाँ पे एक एग्रीमेंट हमारी गवर्नमेंट के साथ करें। आज तक 8 महीने हो गए, वो एग्रीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ 204 मिलियन का उसने एक ट्रेलर दिखाया कि एक पॉलिटिशियन है, उनके बेटे हैं, उनके साहबजादे हैं, उनके अकाउंट में पड़े हुए। ठीक है, लेकिन वो अगर यहाँ पे जो आइंस्टाइंस बैठे हुए हैं, अगर वो एक एग्रीमेंट एक गवर्नमेंट के साथ नहीं कर सकते, स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सके, तो आगे की होना। देखिए, मैं आपको मैं राणा साहब, ये आपने बड़ी एक अहम चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई है, पर मैं थोड़ा सा इसे आगे जाना चाहता था। सिर्फ चोर चोर करना, चोर को पकड़ना इदारों का काम नहीं है। स्टेट के अंदर रहने वाली आवाम का ख्याल करना, महंगाई को कंट्रोल करना, एम्प्लॉयमेंट को देखना, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना, इस मुल्क को मैनेज करना, इसके बहुत सारे इदारे हैं, उनको चलाना, ये भी हुकूमत का काम है। हुकूमत बाकी सारे काम छोड़ के एक ऐसे काम की तरफ चल पड़ी है जो कि होना मुझे मुमकिन नजर नहीं आ रहा। कल मैं किसी प्रोग्राम में बैठा था तो किसी लूटा हुआ माल का वापस आएगा, तो मैंने कहा भाई मैं तो उन लोगों में से हूं जब अब लूटे हुए माल के इंतजार में नहीं है। मैं तो अब इस इंतजार में हूं कि जो इस मुल्क में बचा हुआ माल है, उस माल को बचाना, उस माल को इन्वेस्ट करके बढ़ाना और उस माल को किसी ऐसे तरीके से सर्व करना जिससे अवाम को उसका फायदा हो। मैं तो अब उसके इंतजार में हूं। लूटा हुआ तो जब आएगा तब आएगा, पता नहीं कब आएगा। हमें अब उस बत्ती के पीछे लगा के ज्यादा देर तक नहीं। पेट्रोल महंगा हो गया, मेरी इतला के मुताबिक ये जो 22 को बजट आ रहा है, इसके बाद पेट्रोल और महंगा होने जा रहा है। आपने बता दिया, दवाइयां जनाब, कई दवाइयां तो खोकर साहब 60-65% तो भी उत्ते चलियां गई जी, 400%। गरीब की तो पहुंच से आगे चला गया ना काम। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मैं 48 घंटे देता हूं, सारी दवाइयों की कीमतें वापस हो जाए, हुई किसी की वापस? एक की उन्होंने कहा हम फैक्ट्रियां बंद कर देंगे। देखें, आपसे मुल्क नहीं चल रहा, अब होगा क्या? देखिए ना, ये चीजें हम पिछले टीवी प्रोग्राम्स में कई महीनों से कर रहे हैं। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। हमने कहा इमरान खान साहब आप टीम चेंज करें, इमरान खान साहब, हमने से मुराद सब ने कहा ना, हर आदमी कह रहा था। इमरान की अपनी टीम कह रही थी, खोकर साहब कह रहे थे कि जी टीम ठीक नहीं, मैं कह रहा था टीम ठीक नहीं, सारे कह रहे थे। चलो जी, उन्होंने टीम में तब्दीलियां लाने की कोशिश की। अब क्या होता है 1-2 महीने में पता लग जाएगा। मगर वो नई टीम आई, आते साथ पेट्रोल हवा के साथ ऊपर चला गया। अब होना ये है, जून आ रहा है,
गर्मी आ रही है, वो गर्मी सिर्फ मौसम की गर्मी नहीं होगी, लोगों के मिजाज भी गर्म हो जाएंगे। अवाम के देखें ना, वो रोड रेज जो है वो जून जुलाई में ज्यादा हो जाती है, बंदे ज्यादा सड़कों पे एक दूसरे के गिरबान पकड़ लेते हैं, पेट्रोल और ज्यादा हो गया, खुदा ना खास्ता, खुदा अल्लाह ना करे कि अज़ाब मेरी कौम पे दोबारा आए, तो लोग बाहर निकलेंगे। किसी मौलवी मुल्ले का इंतजार नहीं करना अवाम ने, याद रखिएगा, फजलुर रहमान हूं फजलुर रहमान, फजलुर रहमान और नो फजलुर रहमान, आपने अभी जिक्र किया ना, लोग बाहर निकलेंगे, ऑपोजिशन निकले ना निकले, सियासी क़यादत मुस्तफा जो बात कर रहे हैं वो सुने ना, वो कह रहे हैं कि अगर लीडरशिप नहीं होगी। सर मैं उधर, मेरी गलत मुकालन दो ना, मैं उधर आ रहा हूं ना। सो ये जो ऑपोजिशन की पार्टियां अपने सियासी बैगेज की वजह से, अपने करप्शन केसेस की वजह से जगह जगह कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाती है ना, कभी महीने मिजाज धीमा, डील उस तरह नहीं मिली, मिजाज गर्म, फिर डील का कोई नजर आया कोई शायबा, फिर कोई जनाब अच्छा बयान दे दिया, सो ये उस बैगेज के अंदर स्टक हो गए। अच्छा, अब मैं मुस्तफा वाली बात की तरफ ही जा रहा हूं। अब अगर मॉब बाहर निकलता है रोटी से तंग आके, क्योंकि रोटी नहीं मिल रही, अगर मॉब इसलिए बाहर आ जाता है 1-2 महीनों के अंदर, 3 महीनों नहीं, के अंदर, रोटी मिल रही होगी, रोटी लटकी होगी आपके सामने, लेकिन उसकी कीमत होगी 5,000 रुपए, ठीक है जी। तो जो वो मॉब बाहर निकलेगा, अ लीडरलेस मॉब, Yeah, that's my point. Yeah, यस दैट्स अनार्की, that's very destruction. serious. Yeah. अ मॉब विद अ लीडर, ठीक है, उसकी कोई डायरेक्शन होगी, वो एक एहतजाज होगा, वो एक गुस्सा होगा, वो डायरेक्टेड होगा, उसको कंट्रोल करने वाला कोई होगा। मगर इस वक्त क्या है, इस वक्त कोई भी नहीं है। पीपल्स पार्टी को एक कोने से लगा दिया, नून लीग पीपल्स पार्टी को इस चक्कर में पड़ गई ना जी कि हम लोग अंदर होने वाले हैं, हमारी लीडर नून लीग को एक कोने से लगा दिया। नून लीग वाले, इमरान खान वैसे बेचारा जो है नून लीग वाले डिलीवर already नहीं कर अंदर। सक रहा, तो पीछे कौन है? सो ऐसी सूरत हाल में तो अब आपको इस वो जो फ्यूचर पोटेंशियल हेटफुल मॉब होगा, you need to find a leader to control that mob, and I'm sorry, or you fix things. or you fix things, How or you can you fix fix things, things? and Okay. there is no How such can you leader fix yet. हर साल आपकी जॉब मार्केट में लगभग 20 लाख नौजवान ऐड हो रहा है, और ये फिगर इससे ज्यादा होगी। हो रहा 3% इकोनॉमी के साथ आप उसको 3% ग्रोथ के साथ आप नौकरी नहीं दे सकते। सही बात। आपकी इकोनॉमी को एक मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए कम से कम अगर परफॉर्म करना है तो वो 5% से ऊपर परफॉर्म करना है। दो सवाल, एक तो ये बता दें कि फिक्स कैसे की जा सकती है मुस्तफा साहब चीज़ों को, नंबर 1 वो बता दें। दूसरा ये मुझे बता दें कि ये जो ऑलरेडी लोग ट्राई कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, मतलब अब तो पीटीआई को भी टू सम एक्सटेंट ट्राई कर चुके हैं, डोंट यू थिंक देयर इज अ नीड फॉर अनदर लीडर जो कि बिल्कुल नीट क्लीन हो, और जो कि पीटीआई के लोग जो पीटीआई में से लोग जो नाराज़ होकर निकले हुए हैं, नून लीग में से जो लोग नाराज़ होकर निकले हुए हैं, पीपल्स पार्टी में से जो लोग दिल बर्दाश्ता होकर निकले हुए हैं, मौलाना की जो पार्टीज हैं उनसे जो लोग दिल बर्दाश्ता हैं, वो सारे मिलके एक नया लीडर ढूंढ लें। क्यों सर? अगर if you are proposing a new party, so there is not going to be any new party. ओके, ये लीडर जब इस किस्म के हालात हो जाते हैं ना, राना साहब, मेरी ये राय है, हो सकता है मुस्तफा की डिफरेंट, तो लीडरशिप्स खुद ब खुद लोगों में से डेवलप होती है, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो लीडरशिप बनाने का जो वो है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान में बनाई जाती है। ऐसी सूरत हाल में लीडरशिप खुद ब खुद निकलती है, वो कौन होगा, कहाँ से होगा, किसी को नहीं पता। नीड क्लीन वाली बहस यार छड़ दो, खुदा दा ना है, ये नीड क्लीन को लेके नहीं आए, ये इमरान खान नीट क्लीन नहीं है। इमरान खान नीट क्लीन है, मुझे पता है इमरान खान करप्ट नहीं है जाती तौर पे, फाइनेंशियली, मैं बाकी किसी और मामला नहीं जानता, फाइनेंशियली करप्ट नहीं है, नीट है, क्लीन है, इसीलिए सारी इस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे आके खड़ी होगी, इसीलिए स्टेट उसके पीछे आके खड़ी होगी, इसीलिए उसको सीट। वो नीट क्लीन कख नहीं कर सका, और नीट क्लीन को 4 बंदे अपने साथ के नीट क्लीन नहीं मिले पूरे मुल्क में। यू डोंट नीड क्लीन पीपल टू रन दिस कंट्री, यू नीड पीपल, कॉम्पिटेंट पीपल, अहल, पंजाबी कहते हैं ना, कारीगर, जो लोगों को डिलीवर करके दे सके। मुस्तफा साहब, सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन राना भाई बड़ी सिंपल सी है, और पिछली 3 दहाइयाँ हमने अपनी नज़रों के सामने, जब पूरी रीजन तरक्की कर रही है, बांग्लादेश जो किसी ज़माने में
हमसे पीछे रह गया था वो हमसे आगे हो गया, भारत किधर पहुंच गया। अब वो वक्त आ गया कि आपकी इकॉनमी, आपके मुल्क का जो कंपैरिजन है वो अफगानिस्तान के साथ किया जाता है। तो रीजन सारी तरक्की कर गई, दुनिया सारी तरक्की की राह पे गामजन है और हम काफ़ी पीछे रह गए। 3 दहाइयाँ पिछली हम ज़ाया कर चुके हैं और उसको ज़ाया करने के पीछे सिर्फ एक चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक ही चीज़ है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। नहीं, कैसे? आप 90s की दिहाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार रही, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ आ गया, उस परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ के अंदर मार्शल लॉ तो इस मुल्क कभी लगे ही नहीं। नहीं बार तौर पे वो आपका ख्याल है। और फिर ये हमने इस दिहाई के अंदर देखा कि जो धरने से 2014 से एक सिलसिला शुरू हुआ, उससे पहले मेमो स्कैंडल हुआ, यानी कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को अपनी जगह पर ना बैठने दिया गया, ना उन्हें कामयाब होने दिया गया। और फिर उसका नतीजा ये निकला कि आज पूरी दुनिया, IMF, हर एक बड़ा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो ये कह रहा है कि आपकी इकॉनमी मुश्किल से 3% तक 2024 में अगर ग्रो की तो करेगी। अब ये बड़ी ख़तरनाक फिगर्स हैं। देखिए, हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में हम 60% ऑफ पाकिस्तान इज अंडर 30, नौजवान लोगों का ये मुल्क है। हर साल आपकी जॉब मार्केट में लगभग 20 लाख नौजवान ऐड हो रहा है और ये फिगर इससे ज्यादा होगी। हो रहा है। 3% इकोनॉमी के साथ आप उसको 3% ग्रोथ के साथ आप नौकरी नहीं दे सकते। सही बात। आपकी इकोनॉमी को एक मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए कम अज कम अगर परफॉर्म करना है तो वो 5% से ऊपर परफॉर्म करना है। ठीक। तो हम अपने लिए एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम इस मुल्क के अंदर क्रिएट करने जा रहे हैं और ये इसके अंदर ये और नए सियासी तजर्बे करना, नए निज़ाम की बात करना, नई पॉलिटिकल पार्टीज की बात करना एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। अगर उसके थ्रू हो जाए तो ठीक है, लेकिन कोई पिंडी में बैठ के, अपारा में बैठ के कुछ आप तय कर लेंगे जी कि हाँ हमने अब ये करना है, नहीं, अब उनके एक अजीम जहन के अंदर एक अजीम ख्याल आ गया, कौम भुगतेगी। तो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें चाहिए और हम एज ऑपोजिशन अभी भी इस हुकूमत के साथ हमने इनको कहा है कि आप इस चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए सामने आए। देखे ना, हमें कुछ मुश्किल फैसले तो करने हैं, वो मुश्किल फैसले शायद हुकूमत अकेले ना कर सके। उनकी ओनरशिप जब नहीं होगी, कौन उन फैसलों को मानेगा? हमने कहा है कि आप इस कौमी असेंबली में, ऐवानों में आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्यों नहीं करते? मैंने एक सजेशन दी थी कि 15 साल के लिए, 20 साल के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कर ले। जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो सकता है तो Exactly. चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे सारा अमल हुआ। नहीं होया काफी या हद तक नहीं तो होया हुआ है ना, काफी चलो हद तक तो हुआ है उस पे। थोड़ा बहुत तो हो ही चार्टर ऑफ गया ना। डेमोक्रेसी साइन करने वाले जैसे ही उसके बाद पहली दफा हुकूमत में आए, दोनों घर एक दूसरे को गालियां नहीं निकालते रहे, खड़े हो होके। गया, लेकिन फिर भी किधरे न किधरे मिल ही जाते सर ना। वो जदों दोवां दे उत्ते औखा वेला आंदा सी ना, जब दोनों को कहीं ना कहीं से टाइट होते थे, कहीं ना कहीं से करप्शन पकड़ी जैसे अभी जाती मिल थी। गए हैं। अभी मिल गए। देखें, प्रॉब्लम सबसे बड़ा अपोजिशन का ये है कि वो करप्शन और चोरी का जो टैग है इनके ऊपर वो लग चुका है, वो उसको साफ करना आवाम की नज़रों में वो भी एक हेफ्टी टास्क है इनके लिए। हुकूमत से लड़ना तो एक, देखें, ये तो इनकी खुशकिस्मती है कि इमरान खान की हुकूमत की डिलीवरी जो है इज़ इक्वल टू 0 है। दैट्स वाई। और ये इतना बड़ा जुल्म होगा राणा साहब, इतना बड़ा जुल्म होगा कि लोग इन 2 मेजर पार्टियों को छोड़ के इमरान खान की तरफ गए कि ये कोई नई उम्मीद होगी। और अब इमरान खान की डिलीवरी 0 देख के अगर उन लोगों को इन पार्टियों के दरवाज़ों पे वापस आना पड़े तो मैं तो कहता हूँ इस कौम के साथ ये जुल्म इमरान खान ने जो किया है ये इसको अल्लाह ही पूछे। नहीं, लेकिन आप ये जो इतना आपकी बात ठीक है, उसमें वजन है, फसाद और बलागत से भरपूर है, लेकिन साथ जो इमरान खान के पास कौम पहुंची किस तरह थी वो इसी तरह पहुंची। देखे ना। नहीं, लेकिन फ्रैंकली जनूबी पंजाब महाज बनाया गया, लोग भेजे गए, कौम कहाँ पहुंची उनके पास? कौन सी कौम थी उनके साथ? जलसों में खाली कुर्सियां पड़ी हुई थी। RTS सिस्टम को फिर भी फेल करा के तुमको जिताना पड़ा। देखें, जनूबी खोकर साहब, जनूबी पंजाब वाले तो जो है ना जी, वो जनूबी पंजाब महाज नहीं, इधर वो तो सुनो तो सही ना, आप अपर पंजाब में आ जाए, आप खैबर पख्तूनख्वा में आ जाए, बलूचिस्तान में आ जाए, सिंध में आ जाए, वो तो हम सबको पता है कि लोग किस तरह गए उनके साथ। जनूबी पंजाब के जो चंद बड़े घर हैं, ये तो इनका फ्रॉड है जो इन्होंने जनूबी पंजाब की आवाम को लगाया हुआ है। टोटल फ्रॉड है। जनूबी पंजाब सूबा शुबा बनना कोई नहीं है, कोई नहीं ये की डिवीजन चाहता, ना एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, ना कोई हुकूमत चाहती है, कोई भी नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते। ठीक है जी। जो ये आपके सेंट्रल पंजाब में बैठे हैं ये भी नहीं चाहते, जो परले पंजाब में बैठे हैं वो भी नहीं चाहते। ये जनूबी पंजाब की जो लीडरान है ये भी इस कॉन्सेप्ट के साथ कि इसको, जैसे
सानू पता है ना कश्मीर आज़ाद नहीं होना, मगर पूरी कौम लगी हुई है कश्मीर आज़ाद कराओ, कश्मीर आज़ाद कराओ, और उसके नाम पे सालों से सियासत हो रही है और चल रही है, बेहतरीन चल रही है। ठीक है जी। इसी तरीके से ये जनूबी पंजाब वाले जो बड़े सरदार हैं और बड़े घर हैं MNAs, इन्होंने भी लोगों को उल्लू बनाया हुआ है कि जनूबी पंजाब का हम सूबा बनाएंगे। पूरे 5 साल यहाँ आके झंडे वाली गाड़ियां झूलते हैं, उसके बाद जब इलेक्शन आता है 2 महीने पहले इनका जमीर जाग जाता है, इस हुकूमत ने जनूबी पंजाब को सूबा नहीं बनाया, चलो जी बल्ले बल्ले हो गए और सानू और वोट दे चलो। अच्छा, फिर ये तो फ्रॉडिये हैं। नहीं फ्रॉडिये। इस दफा शेख साहब जो मुआहदा किया हाँ मुआहदा किया इमरान खान के साथ, उसमें लिखा कि 100 दिन के अंदर आप सूबा बनाएंगे। फ्रॉडिये लोगों ने वो बेचारी अवाम वो वोट दे रह गई है जिवें असी कश्मीर दी दुआवां कर कर मर गए। ठीक है ना जी। सो मैं ये समझता हूं कि ये यस इस किस्म के फ्रॉडिये इमरान खान के साथ हैं और उसकी वजह से वो इमरान खान कुर्सी पे बैठ गया, मगर अल्लाह ने जैसे भी उसको बैठाया वो बैठ गया। वो हुण कुछ कर छड़ो, कुछ कख डिलीवर कर दो, कुछ तो डिलीवर कर दो। लो हम तुम्हें मानते हैं मैं मानता हूं इमरान खान को वजीर आजम, वो सही तरीके से आया या गलत तरीके से आया, पिछले कौन से सारे सही तरीकों से आए। राणा साहब, नवाज शरीफ कौन सा कोई सही तरीके से आके बैठ गया था, फौज ने उसकी हेल्प नहीं की, क्या जरदारी साहब की जनरल क्यानी ने हेल्प नहीं थी की, मगर कौन ऐसे आया था, सारे आगे बैठ गए, चलो कुर्सी पे आप बैठ गए। मगर मैं कल बैठा हुआ था किसी अपने दोस्त के पास, तो जो सख्त नून लीग का मुखालिफ है, सख्त नून लीग का मुखालिफ, तो मुझे कहता है कि शेख साहब यार जो भी सी इतना टर्मोइल नहीं सी जितना हुण असी रोज देख रहे हैं। नहीं, पैरालिसिस ऑफ गवर्नमेंट याद हो गई है। आप सबसे बड़ा सूबा पंजाब, वहां पर इस वक्त पैरालिसिस हुआ पड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा में जो इमरान खान साहब ने अपनी उनका बड़े बातें कहते थे कि हम कप्तान अच्छे प्लेयर लेकर आएगा, और इसे गलत हो जाए कप्तान तो 2 सूबों में आपका पैरालिसिस हुआ खड़ा है। वफाकी हुकूमत अपनी जगह काम नहीं कर रही और चैलेंजेस जो हैं वो हमें बढ़ते जा रहे हैं वक्त के साथ। और सोशल मीडिया पे क्लिप देखा आपने वो नींबू वाला, वो जो बाजार में गए, नहीं बाजार में चले गया, किसी ने पकड़ लिया, वो सस्ते बाजार में किसी ने पकड़ लिया और जी मैं गल करनी है, और नहीं क्या ये आजकल सोशल मीडिया पे ये क्लिप बहुत चल रहा है, मुझे रात किसी ने भेजा, मैंने देखा, उसने पकड़ लिया खैर बाजार को, जनाब सिक्योरिटी भी खड़ी है, उसने कहा मैं बहावलपुर के किसी अंजुमन ताजरान का सदर हूँ, 2 घंटे से कहना मैंने नींबू नहीं दे रहे। वो कहते जी वज़ीर आला साहब आएंगे तस्वीर खिंचावांगे तो फिर नींबू देंगे। अच्छा अपना अच्छा ये भी कोई ऐसा इशू नहीं है, ऐसा ही होता है, शहबाज शरीफ के दौर में भी ऐसे हो जाता था। मगर मैं देख ये रहा था कि द गाय इज कंप्लेनिंग टू द चीफ मिनिस्टर, सस्ते बाजार में खड़ा होके कि 2 घंटे से मैं खड़ा हूँ, तो चीफ मिनिस्टर साहब तुसी तो सिर्फ फोटो शूट ना कराया करो, कम करो। वो वज़ीर आला को कह रहा है कम करो। और वज़ीर आला इस जोगा नहीं था कि वो डीसी को कहता कि यार इन्होंने नींबू ही ला दो, या वो स्टॉल पे पूछता कि इस गरीब को क्यों खड़ा किया हुआ आपने 2 घंटे से। ये इन लोगों के पॉलिटिकल हैसियत है इनकी कि वो खड़ा हो के एक आदमी को पब्लिक में मुतमईन नहीं कर सक रहा कि तुम्हें नींबू क्यों नहीं दिए जा रहे, या उसको वहीं खड़ा हो के कोई एक्शन ऐसा ले ले जिससे कम से कम वो आदमी तो नहीं, कम से कम ऑप्टिक्स के लिए लोग राजी हो जाएं। ये इनकी हैसियत है। सो चूजिंग बुज़दार एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये इमरान खान की अहलियत का कोई और इम्तिहान बाकी है इस मुल्क में। एक बड़े डेट को तो छोड़ें, हर इदारा जिसके पास पिछले 3-4 महीने से गाड़ियों के तेल के पैसे जिसको नई सरकार ने दिए, उनका डेट जो है वो भी कंपाइल होता जा रहा है, वो डेट अलग है। सोल्यूशन नहीं दस रहे तुसी बोलो। नहीं, सोल्यूशन आपको पहले सोल्यूशन है कि फिक्स करो, डिलीवर करो, खुदा ना आए। नहीं देखिए तुसी दस दो ना सर, देखें पिछले आधे घंटे से आपने क्रिटिसाइज किया, हमने सुना सारी बात, अब सोल्यूशन भी दसो ना। नहीं मैंने पहला सोल्यूशन आपको बताया कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की इस वक्त इस मुल्क को जरूरत है। ओके, उसके लिए हुकूमत को आगे आना चाहिए, नहीं आ रही है हुकूमत, ईगो का अपना मसला बनाया हुआ है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि हमें पाकिस्तान को खोलना पड़ेगा, पाकिस्तान को अपने नेबर्स के साथ, हमने जो ट्रांजिट ट्रेड्स हमने बंद की हुई हैं, हमें अपने नेबर्स के साथ मामला ठीक करने पड़ेंगे। हमारी इस नेबरहुड में लोग मुल्क हमसे खुश नहीं है, हर मुल्क के साथ हमारे मसाइल हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान की अगर इस जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फ़ायदा इस आवाम को नहीं होना, पाकिस्तानियों को नहीं होना, तो फिर हमने बैठ के उसको नक्शे के ऊपर बैठ के दुनिया 2 अरब से 40% ऑफ पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो आपके दाएं बाएं बैठी है। आप करने दें ट्रेड अपने मुल्क के अंदर से, जिसने ट्रांजिट ट्रेड करनी है करे, लेकिन ये बहुत से मसाइल हैं जिनकी तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे। और फिर चीज़ें दुरुस्त करने के लिए हमें, जहाँ पर सिविलियंस बहुत ज़्यादा कट्स लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों पे, तो
तो हमें फिर चीजें उस पहराए में देखते हुए हमें और जगह पे भी कट्स लगाने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि जो सिर्फ और सिर्फ कट्स जो हैं वो सिविलियन सारे उसके ऊपर लगते जाएं और जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो उसी तरह पीक पे रहे या बढ़े। तो हमें बहुत सी चीज़ों के ऊपर बैठकर मामलात को तय करने की ज़रूरत है ताकि हम इस मुल्क की इकोनॉमी को संभाल सकें, इस मुल्क को संभाल सकें। तो ये सोल्यूशंस हैं जिसके ऊपर अपोजिशन बैठने के लिए तैयार है। आप तैयार हैं? सो चार्टर ऑफ इकोनॉमी वन सजेशन जी, एंड लाइक सो मेनी देखिए सजेशन। मैं ये समझता हूँ दो बेसिक पॉलिसीज हैं, एक तो इकोनॉमिक पॉलिसी और दूसरा फॉरेन पॉलिसी। जो मुस्तफा ने कहा वो भी इसमें कवर होता है। मैं ये समझता हूँ मेरी ज़ाती राय के अंदर ये दो पॉलिसीज़ जो हैं अगर इन पे, क्योंकि उसमें फिर आपका नेबर अमेरिकन चाइनीज़ फिर फॉरेन पॉलिसी के अंदर वो भी सारे कवर होते हैं। अगर इसको अपने मुल्क के हालात सामने रखते हुए बेहतर पैराए में बना के इस पे अमल दरामद कराया जाए तो मुल्क की हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो सकते हैं। जहाँ पे रह गया मिलिट्री स्पेंडिंग, मैं इस पे अपने भाई की बात से इख्तलाफ करूँगा। मैं समझता हूँ बिल्कुल मिलिट्री स्पेंडिंग कम नहीं होनी चाहिए, स्पेशली जो भी हालात बने हिंदुस्तान के साथ हमारे कुछ अर्सा पहले, और ये कुछ अर्सा पहले नहीं बने, जब से पाकिस्तान बना है हमारे हिंदुस्तान के साथ इसी किस्म के मसाइल हैं जो जब उनका इलेक्शन आता है वो एग्रीवेट हो जाते हैं, जब उनका इलेक्शन सेटल हो जाता है उनकी भी पार्टीज़ जो हैं वो कांग्रेस आए तो उनका पाकिस्तान की तरफ और बीजेपी आए तो वो और। सो मैं ये समझता हूँ कि जब हमारे नेबरहुड में अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क है, हिंदुस्तान जैसा मुल्क है, और आप देखें ना ईरान का मुआहदा हुआ अमेरिका के साथ तो ईरानियों ने भी हमें आंखें दिखानी शुरू कर दी थी और ईरान भी वक्तन फ़वक्तन कभी आंखें इधर कभी उधर। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे हालात में इस मुल्क में मिलिट्री स्पेंडिंग को काटने की बात करना ये कोई मुनासिब बात नहीं होगी। ये मेरी जाती राय, मेरा भाई मुझसे नाराज़ भी हो सकता है, इख्तलाफ भी कर सकता है, बट ये इनका राइट है। मगर बाकी मैं इनकी हर बात से बिल्कुल इनके साथ हूँ कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी इकनॉमिक पॉलिसी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। उसके लिए खान साहब दुनिया जहान से ले आएँ बंदे उठा के, हमें कोई एतराज़ नहीं। नॉन इलेक्टेड ले आए, हमें कोई एतराज़ नहीं। इलेक्टेड ले आए, हमें कोई एतराज़ नहीं। भाई अगर जुल्फी बुखारी ने उसी ओवरसीज वास्ते बैठा चढ़े ऐसी एतराज़ की था। पनामा में नाम नहीं है जुल्फी बुखारी का, खान साहब है कि नाम नहीं है? जुल्फी बुखारी का नहीं है, किसका नाम है? नहीं है, मेरे ख्याल से ठीक कह रहे हैं मतलब, लेकिन इसको तहकीक करनी चाहिए। तहकीक कर लें, चले हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर पनामा की लिस्ट में नाम होने वाले बंदे जो हैं वो खान साहब की हुकूमत का हिस्सा हो सकते हैं और किसी को एतराज़ नहीं है, कोई एतराज़ नहीं ना, किसी ने गलत नहीं ना की थी इसलिए तक। सो आप ले आए जिस मर्जी को लेके आना है और इसको बेहतर कर लें और अल्लाह ताला खैर करेगा। इकोनॉमिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी खान साहब ठीक हो जाए तो सारा मामला ठीक हो जाएगा। लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन दे दें, लोग और टाइट, लोग बहुत टाइट हो गए, बहुत टाइट हो गया। मैं अगले दिन एक बैठा हुआ था किसी के पास, ये लंदन जाने से पहले कोई सीमेंट का वो कोई सौदा कर रहे थे, उनको प्रोजेक्ट शुरू करना था, तो सीमेंट का रेट बड़ा नीचे आ गया। तो ये एक बहुत बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है यहाँ पे करीब आपके इस्लामाबाद के, तो उनका रेप, फैक्ट्री का रेप बैठा वो, तो आई आस्क्ड हिम कि यार ये 100-150 नीचे चला गया, ये वाई यू मतलब है क्यों? उसने कहा जी काम कोई नहीं, काम ही कोई नहीं। नहीं काम रुका खड़ा है। सर्कुलर डेट आप छोड़ दें, ये बड़ा सर्कुलर डेट जो है ना रान साहब, ये हमारी बात सुनिएगा, इसको छोड़ दें। पार्को छोड़ें, ये जो आपका पिंडी वेस्ट मैनेजमेंट बनाई थी 3 महीने से पैसे कोई नहीं है, तेल के फ्यूल के उनका डेट हो रहा है। एक बड़े डेट को तो छोड़ें, हर इदारा जिसके पास पिछले 3-4 महीने से गाड़ियों के तेल के पैसे जिसको नई सरकार ने दिए, उनका डेट जो है वो भी कंपाइल होता जा रहा है। वो डेट अलग है, वो कितों दोगे तुम? सो ये सिचुएशन जून जुलाई के बाद अल्लाह न करे, नोबडी शुड बी प्लेइंग पॉलिटिक्स ऑन दैट, इट विल बी वर्स। और फिर जब ये वर्स अनार्की की तरफ चला गया, फिर मुस्तफा खोखर कौन, वकास अकरम कौन, तो इमरान खान कौन, फिर अवाम की नजर में ये सारे ही एक जैसे होंगे। सो इसके लिए इनको बैठना चाहिए। हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी तजवीज़ नहीं, बल्कि अपोजिशन ने तजवीज़ दी, हुकूमत उस पर अमल करने को तैयार नहीं, तो फिर ये हमारी गुफ्तगू तो हवा में फायर है ना। ओके चलो फिर मेरे ख्याल से पहले तो हुकूमत तैयार हो, फिर मुकाई देने काम फिर प्रोग्राम ही वाइंड अप करते बस ये है कि दुआवा दे काम चल रहे हैं जी, दुआई करने, दुआ करें इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए, हुकूमत के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए दुआ करें कि कल हम इनके कहर के सामने खड़े होंगे तो हम क्या जवाब दे रहे होंगे। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने कि लोगों की बस हो गई है, बस होगी। चले थैंक यू वेरी मच जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।